इस बार मक्का का सीजन चल रहा है, तो आप लोग कई बीघा में कई एकड़ में मक्का रोपवा रहे हैं, तो कैसे कैसे मक्का रोपवा रहे हैं और कौन सा मक्का रोपवा रहे हैं इस बार? देखिए, मक्का एक्चुअली है क्या, 15 एकड़ लगाने का टारगेट है। अच्छा। और अभी तक 10 एकड़ लग चुका है। हाँ। और हर तरह का हम लोग जो है मक्का का बीज का यूज करते हैं। अच्छा, तो कौन सा मक्का रोपवाए हैं? जैसे नीजू बीडू का हो गया, तक्ष के नाम से आता है। हाँ। उसके बाद आपको भूमिपुत्रा का 3355 गोल्ड है। हाँ। और उसी का एक है 1818 करके वेराइटी है। तो पिछले साल हम नीजू बीडू का लगाए थे, तो अच्छा यील्ड दिया। और उसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, दाने का वेट। पिछले बार का जो जैसे फर्टिलाइजर का है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से डीएपी 1350 रुपया पैकेट है। अच्छा। रेट, लेकिन अभी मार्केट में 1500-1600 रुपया में मिल रहा है। अच्छा। ठीक है, 350 रुपये में यूरिया का पैकेट मिलता है। आखिर ये क्यों? यूरिया अभी 350 रुपये में धड़ल्ले बिक रहा है, और जबकि सरकारी रेट है 266 रुपये 50 पैसा है। अच्छा। तो कितना ह्यूज डिफरेंस है। देखिए, ये जो है बड़े पैमाने पर धांधली कहीं न कहीं हो रहा है और इस धांधली को रोकना चाहिए, क्योंकि इस धांधली से कहीं न कहीं किसान का जो नुकसान हो रहा है। जो यूरिया खाद 250 मिलता है, वो मान लीजिए बाजार में आपको 1000 रुपया मिलता है, और जो खाद बोले आप 1350 डीएपी जो 1300 मिलता है, वो आपको बाजार में मिल रहा है कितने में? 1600 रुपया मिल रहा है। बताइए, इस तरह से धांधली होगा तो कहीं न कहीं किसान का नुकसान तो हो ही रहा है। बाकी इस धांधली पर कहीं न कहीं रोक लगना चाहिए। बाकी चलिए, चाचा आप लोग काम कर रहे हैं चाचा खेत में? कहाँ काम कर रहे हैं? अच्छा, कितना रोज आपको मिल जाता है? 200 में सुबह से लेकर शाम तक 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक? हाँ। क्या हाँ। 200 रुपया से रोजी रोटी घर परिवार चल जाता है? की करबे, यहाँ मजबूरी में करना पड़ता है कि आप लोग मान लीजिए इतना मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं रहिएगा तो देखिएगा शहर का जो अमीर लोग है वो भूखे मर जाएगा। क्या सही बात है ना? हाँ। सही बात है। अच्छा, ये बताइए, वो कितना आपको रोज मिल जाता है? 200 मात्र 200। अच्छा, इस समय हम ग्रामीण क्षेत्रों में, देहात इलाका में और खेतों में उतर गए हैं। आप लोग हमें कई सारे न्यूज में देखे होंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में और देहात में कभी नहीं देखे होंगे। तो आज हम आप लोगों को किसान का समस्या दिखाने के लिए आए हैं। और किसान जिस भी सीजन आता है, मक्का के सीजन हो या धान का सीजन हो या गेहूं का सीजन हो, तो किसान का जो मेहनत होता है उस फसल का पीछे का वो मेहनत आज हम आपको दिखाएंगे। और किसान को यदि किसी भी सीजन में कोई फसल क्षतिग्रस्त हो जाता है तो कैसे हो जाता है, उसका मुआवजा सरकार की तरफ से मिलता है कि नहीं मिलता है। और अभी चल रहा है मक्का का सीजन, अभी हर जगह देहात इलाका में, ग्रामीण क्षेत्रों में मक्का का रोपण किया जा रहा है। और अभी आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में पीछे बहुत सारे महिलाएं ऐसे हैं जो खेतों में मक्का रोप रही है। उन सब से भी जाके बात करेंगे। और अभी हमारे पीछे किसान हैं, ये चाचा हैं, ये चाचा मक्का रोपवा रहे हैं इस बार। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मक्का रोपाने में क्या क्या प्रोसेसिंग होता है, खेतों में क्या क्या करना पड़ता है, और कौन सा इस बार मक्का चाचा रोपवा रहे हैं। सर, क्या नाम है चाचा आपका? नाम राजीव कुमार हुआ। थोड़ा इधर आ जाइए सर। इस बार मक्का का सीजन चल रहा है, तो आप लोग कई बीघा में कई एकड़ में मक्का रोपवा रहे हैं, तो कैसे कैसे मक्का रोपवा रहे हैं और कौन सा मक्का रोपवा रहे हैं इस बार? देखिए, मक्का एक्चुअली है क्या, 15 एकड़ लगाने का टारगेट है। अच्छा। और अभी तक 10 एकड़ लग चुका है। हाँ। और हर तरह का हम लोग जो है मक्का का बीज का यूज करते हैं। अच्छा चाचा, इस बार आप 15 एकड़ लगवाने का प्लान है। हाँ। और 10 एकड़ में रोपवा दिए हैं, तो कौन सा मक्का रोपवाए हैं? जैसे नीजू बीडू का हो गया, तक्ष के नाम से आता है। हाँ। उसके बाद आपको भूमिपुत्रा का 3355 गोल्ड है। हाँ। और उसी का एक है 1818 करके वेराइटी है। तो पिछले साल हम नीजू बीडू का लगाए थे, तो अच्छा यील्ड दिया। और उसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, दाने का वेट। पिछले बार का जो भी मक्का रोपाए थे उसका अच्छा रिस्पॉन्स रहा और उसका वेट भी ज़्यादा था। हाँ, और भंडारण कैपेसिटी भी अच्छा है उसका। भंडारण वजन में भी अच्छा खासा रहा। हाँ, अच्छा। और इस बार वही रोपवा रहे हैं? सेम हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। सेम फॉलो कर रहे हैं। तो क्या लगता है, मान लीजिए चाचा, अगर कोई मान लीजिए कोई और किसान
यदि मक्का इस बार रोपाना चाहे तो क्या यही रोपाना चाहिए कि और दूसरा कोई रोपाना देखिए अब सबका मन अपना अपना है। बहुत आदमी जो है पायोनियर का लगाते हैं चाहिए? 33-55, ठीक है, तो वो मार्केट में 2200 रुपया 2300 रुपया पैकेट मिलता है। पैकेट मिलता है। पैकेट मिलता है तो एक बहुत एक पैकेट में कितना एकड़ का रोपण हो जाता है? 2 पैकेट 1 एकड़ का अच्छा, है। 2 पैकेट 1 एकड़। 1 एकड़ का डोज होता है। अच्छा, कभी आप लोग साथ ऐसा भी होता है कि आपने मक्का रोपाए और वो मान लीजिए नहीं और जन्मा हो, फिर आपको नहीं नुकसान हो गया हो? ऐसा तो नहीं। अब नमी यदि नहीं रहेगी ज़मीन में तो लेट से उसका निकलता है, जर्मिनेशन लेट से होता है। ऐसा तो अभी तक नहीं आया कि जर्मिनेशन नहीं हुआ है सही अच्छा, से। शुरुआती दौर में खेत को किस प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, क्या क्या करना चाहिए, ये जरा बताइएगा? पहले तो हम लोग 2 जुताई जो है हैरो से करते हैं। उसके बाद जो है रोटावेटर से उसको समतल करते हैं। होता क्या है, हम लोग का मिट्टी जो है हार्ड मिट्टी है, तो उसको भुरभुरा बनाता है। उसके बाद फिर हम लोग जो है हैरो से चलवाते हैं। हैरो से होता क्या है, जल्द से जल्द खेत तैयार हो जाता है, और रोटावेटर से। अच्छा, रोपाने के बाद मक्का जन्म लेने के बाद जब वो छोटा सा 2 फीट 3 फीट का हो जाने के बाद उस समय आप लोग कौन सा कीटनाशक का यूज नहीं, करते हैं? 2 फीट का नहीं, जैसे ही जर्मिनेशन हुआ 2 पत्ता निकला उसमें, बहुत छोटा सा पौधा रहता है, उस समय हम लोग लीथल गोल्ड जो है वो बहुत अच्छा दवाई है। वो रो के हिसाब से जो भी शुरुआती कीड़ा, जैसे पत्ता में जाला लग गया तो वो सब चीज़ से, मकड़ा हो गया, वो सब चीज़ से दूर हो जाता वो है। सबसे बचाता है वो दवाई। अच्छा, जो थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बाद बड़ा हो उसके जाने बाद कौन सा यूज करते हैं, कौन जैसे फॉल आर्मी वर्म का जो है, तो उसका हम लोग इनकाउंटर्स यूज करते हैं। वो झिलिया टाइप का होता है दवाई, तो वो 125 ग्राम 1 एकड़ का डोज होता है। और रो से जो है, जैसे एक रो है तो उसी रो में जो है हम लोग स्प्रे अच्छा, 1 महीने में कितने दिन वो दवाई डालना चाहिए? वो असल में घूम घूम के देखना पड़ता है। यदि पर्टिकुलर एक जगह पे यदि है तो उस जगह पे जो है 2-4-10 पौधा जो है आगे पीछे ज़्यादा करके हम लोग उस जगह स्प्रे कर देते हैं। हाँ, शुरुआती दौर में फर्स्ट डोज तो पूरा खेत में करते हैं, हर पौधे पर दवाई जाना चाहिए। अच्छा, आप लोगों का मार्केटिंग रेट क्या रहता है मक्का का? इस बार तो 2000 का मिला है 2000 रेट, का कुंटल? क्विंटल का रेट मिला है। पिछले बार कैसा था? पिछले बार तो वही 1700-1800 का रेट। पिछले बार से इस साल थोड़ा बेहतर रहा। बेहतर रहा इस कारण से कि बगल में जो है हम लोगों को ये प्लांट खुल गया है इथेनॉल का, अच्छा। और मार्केट में बहुत कम मक्का जाने लगा। तो जैसे गुलाब बाग मंडी है, तो मंडी के लोगों का भी प्रॉब्लम हुआ कि वहाँ मक्का नहीं आ रहा है तो रेट बढ़ा, तो इस कारण से इनको भी थोड़ा रेट बढ़ाना पड़ा, जो कि किसान को अच्छा मतलब अच्छा, रेट कभी मिला। आप लोग के साथ ऐसा भी होता है, मान लीजिए यहाँ ट्रैक्टर पे लोड करके मक्का गुलाब मंडी ले गए और वहाँ जाने के बाद ऐसा भी होता है कि दलाल जो होता है उसका भेंट भी आप लोग को चढ़ना पड़ता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं होता? हम लोगों के साथ ऐसा ऐसा नहीं नहीं होता। होता, क्योंकि उधर हम लोग अभी रिपोर्टिंग किए तो मालूम चला था कि कभी का दलाल पीछे पड़ जाते हैं, उनको 400-500 देना पड़ता है। एक चीज़ है, गुलाब बाग में थोड़ी सी धांधली होती है। हाँ, धांधली वो होता है कि जो परचेजर है उसके द्वारा भी धांधली होता है। वो लोग अपना मनमानी जो है, जैसे मक्का किसी रेट फिक्स करके लिया वो, ठीक है, उसके बाद इतना अमाउंट इस चीज़ में कटेगा, इतना अमाउंट इस चीज़ में कटेगा, ये लोग करता है। चार्जर लगाते जाता है। हाँ, चार्ज लगाते जाता हाँ, है। हाँ। मंडी से संतुष्ट नहीं, मंडी से आप लोग संतुष्ट नहीं, नहीं, वहाँ का लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ता है, लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा है, अनलोडिंग चार्ज लगता है। और मन मुताबिक आप लोग का पैसा भी नहीं। मजबूरी है तो क्या करेगा, किसान के साथ मजबूरी है। देखिए, किसान भाई ऐसा है, अगर बिहार में किसान ना हो तो हम जैसे लोग और आप जैसे लोग भूखे मर जाएंगे। जितने भी देखते होंगे, बड़े बड़े नेता हो, अधिकारी हो, एमएलए हो, सभी लोग, सभी का घर इन किसानों से ही चलता है। अगर किसान नहीं होंगे तो कहीं न कहीं उन बड़े बड़े अधिकारी को और एमएलए को भी कहीं न कहीं खेत में उतरना पड़ेगा। आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे कि बड़े बड़े घर के जितने भी लोग होते हैं वो लोग खेत में कभी नहीं उतरते हैं। अगर किसान भाई लोग उनके नज़दीक भी चले जाते हैं तो वो लोग कुछ गंदगी समझ के देखिएगा दूर भागते हैं, उन लोगों को घृणा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा भारत जो है एक किसान पर ही निर्भर है।
क्योंकि किसान को सम्मान देना चाहिए और किसान का जो भी इनका फसल होता है उस फसल में भी कुछ बढ़ोतरी किया जाना चाहिए, भले वो मक्का का हो या धान का हो या गेहूं का हो, इन लोगों को वाजिब रेट मार्केट में मिलना चाहिए। बाकी चलिए, बाकी चाचा से जो जानकारी लेना था आपको हमने देने का प्रयास किए। बाकी इस समय हमारे भी देखिए खेतों में कई सारे महिलाएं हैं जो देवी का रूप कहा जाता है, उन महिलाओं से भी कुछ दो शब्द बात कर लेंगे। आइए थोड़ा सा